Hello everyone, welcome back to my channel Study Time. It's me, Devinder Kaur. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more videos. We will start the session with beautiful poem Fire and Ice. This poem is very meaningful. This poem was written by American poet Robert Frost. In this poem, fire and ice are the objects, and these objects are related to human destructive emotions, desire and hatred. Fire is related to desire and hatred, and ice is related to hatred. Now let's start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. There is a discussion between two groups of people. One group of people say the world will end in fire. Means जो दुनिया है वो fire से खत्म हो जाएगी. It means desire से खत्म हो जाएगी. And some say in ice. Another group of people say that ice से खत्म हो जाएगी. It means hatred से यानी नफरत से दुनिया खत्म हो जाएगी. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. जितना कि मुझे एक्सपीरियंस है, टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस है ऑफ डिजायर, मैं उन लोगों की फेवर में हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया डिजायर से खत्म हो जाएगी. इट मीन्स फायर से खत्म हो जाएगी. नाउ इन दिस पैराग्राफ फायर वर्ड इज यूज्ड. व्हाई फायर इज डिस्ट्रक्टिव कि व्हेन यू बर्न विथ फायर हाउ डू यू फील? इट्स वेरी पेनफुल. यस. सो सिमिलरली डिजायर इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. जो एक्सट्रीम डिजायर होती है, इट मीन्स डिजायर कैसी, हमारी जो वांट्स होती हैं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, जो एक्सट्रीम हो जाती हैं, आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं, सो इट बिकम्स वेरी हार्मफुल. सो दिस इज नॉट गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन अगर दुनिया को दो बार में एंड होना हो, पेरिश मीन्स एंड होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूं कि जो हेट है यानी नफरत है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. सफाइस मीन्स सफिशिएंट. जो हेट है, एक्सट्रीम जो हेट है, वो ही काफी होगी इस दुनिया को खत्म करने के लिए. सो नाउ इन दिस पैराग्राफ आइस, हाउ आइस इज डिस्ट्रक्टिव कि जो अर्थ का जो कोर है वो, उसका जो टेम्परेचर वो उतना ज्यादा डाउन हो जाएगा कि जो लाइफ है वो सरवाइव करनी इम्पॉसिबल हो जाएगी, एंड देन इट विल डिस्ट्रॉय अर्थ सरफेस. सो इट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. सो सिमिलरली हेट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. जो एक्सट्रीम जो नेगेटिव इमोशंस हैं, that can also destroy everything. So it is not good. So now I will tell to you through some examples. You have studied about Nelson Mandela. He said a very powerful line. Those who are oppressing each other, they are not free. They are also bound. It means यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि अगर हम किसी के लिए नफरत करते हैं तो हमारे मन में भी जो नफरत होती है दूसरों के लिए, उसके बाद क्या होता है कि हम भी फ्री नहीं होते हैं. एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट? इसका क्या कारण हो सकता है? तो रूट कॉज इज ऑपरेशन. मीन्स जो हमारे मन में जो होती है नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती है कि हम डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इस चीज को खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं. ओके. So another example you can understand. White people, black people से नफरत करते थे, you know very well. What was the root cause? Hatred. क्या था उसका root cause? Hatred. They did not like black skin. Hatred is the root cause of destruction. If we are hating someone, then we are also not free. Constantly हमारे दिमाग में ये सब चलता रहता है. So we are not feeling good from inside, right? When we love someone, love is a feeling that makes us feel so good, okay? And it gives fulfillment in life.
And another words you can say, limitless desire control you, that you will start to take part in various incorrect activities. It means कि अगर आपकी माइंड में जो इमोशंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दैट उसके बाद क्या होता है कि आप इनकरेक्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करने लगते हो, आपकी मन में नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं. एग्जाम्पल, इफ यू हैव रेड मैकबेथ, अगर किसी ने मैकबेथ के बारे में नहीं पढ़ा है, सो आई विल टेल टू यू दैट मैकबेथ वॉज जनरल ऑफ स्कॉटलैंड. ही वॉन्टेड टू बिकम किंग, बट एट दैट टाइम डंकन वॉज द किंग and he wanted to become king. His desire was not in control. जब उसकी क्या थी डिजायर कि वो किंग बनना चाहता था. After then his desire was uncontrolled. So क्या किया उसने? शॉर्टकट अपनाया. शॉर्टकट कैसी कि उसका मर्डर कर दिया. वो उसका चाहता तो मर्डर ना करता, कुछ मेहनत करता कुछ और, उसके बाद जाके किंग बन सकता था, बट उसने क्या किया? उसका मर्डर कर दिया. So it was not good. दिस इज द नेगेटिव फीलिंग. तो इसे आपको कंट्रोल करना चाहिए. सो यू शुड नॉट अलाउ दीज नेगेटिव फीलिंग दैट कैन कंट्रोल योर माइंड. ओके, दिस इज नॉट गुड. सो इन योर रियल लाइफ यू शुड ऑल्सो अप्लाई. थ्रू दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज in front of you that do not allow negative feelings and emotions to control your mind. Emotional harm does not come from others. It conceived and developed within ourselves. Okay, I hope you have understood this poem. Thank you. Keep learning.